जय श्री माधव। आज का जो टॉपिक है वो है कि कल की अवतार कब होगा। क्या भगवान विष्णु का 10वां अवतार आ चुका है? तो भविष्यवाणी का ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार कब होगा। भविष्यवाणी के अनुसार जब शास्त्रों में नियमों का कोई पालन नहीं करेगा, मनुष्य कृत पापों के कारण धरती पर बार बार भूकंप होने लगेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, रोग आदि बहुत सी बीमारियां मानवता को ग्रास करने लगेंगी, तब भगवान विष्णु अपना वैकुंठ धाम छोड़कर मानव शरीर में जन्म लेंगे और साधारण मानव की भांति लीला करेंगे। क्या कल की अवतार हो चुका है? तो शास्त्रों के अनुसार भगवान कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। तो क्या इसका अर्थ यह है कि कलयुग का अंत हो चुका है? कई वैदिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कल संभावित आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है, किंतु भविष्यवाणी, मनुस्मृति, निर्णय सिंधु और गर्ग संहिता जैसे अन्य शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार कलयुग की वास्तविक आयु 5,000 वर्षों की ही होगी और वर्तमान में कलयुग को 5,130वां वर्ष पूरे हो चुके हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कलयुग का अंत हो चुका है और भगवान कल्कि का अवतार भी हो चुका है। विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है और नासा इसके सबसे बड़ा प्रमाण है। कलयुग का अंत समय से पहले कैसा हुआ? तो मतलब अगर उदाहरण से समझा जाए तो आमतौर पर हर इंसान की उम्र 100 साल मानी जाती है, लेकिन अगर वह पाप कर्मों में लग जाए तो उसकी उम्र कम हो जाती है। किसी हादसे या बीमारी से उसकी मृत्यु समय से पहले हो सकती है या कोई और कारण भी हो सकता है मृत्यु का। ठीक वैसे ही कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 साल, लेकिन पापों के कारण 4,27,000 साल कट गई है। अब बचे हुए 5 वर्षों का भी अंत हो चुका है और परिवर्तन का समय चल रहा है। कल की अवतार के जन्म का भविष्य मालिका में प्रमाण महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने मालिका ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण और भक्त शिरोमणि गरुड़ जी के संवाद का वर्णन किया है। इस वार्ता में श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का भोग 4,32,000 वर्षों का नहीं होगा। मनुष्य द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण इसकी अवधि केवल 5,000 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगी और इसके बाद में अपने जगन्नाथ रूप जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में विद्यमान है को छोड़कर जाजपुर भगवान विष्णु का यश गान करने वाले एक पवित्र ब्राह्मण भक्त के घर मानव रूप में जन्म लूँगा। और कल की रसीमा कालपुरी गले कल की विशु जसापुरे संभल ग्राम रे जात होई थी बेमलेश संगार काल रे। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने ग्रंथ 13 जन्म शरण में स्पष्ट करते हैं कि कलयुग की अल्प अवधि समाप्त होने के बाद महाप्रभु संबल ग्राम ओडिशा में विष्णु यश गान करने वाले एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और यह समय म्लेच्छों के विनाश का होगा। मालिका के अनुसार मांसाहारी, जुआरी, शराबी या नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति को म्लेच्छ कहा गया है। कल की अवतार के भविष्य मालिका में उल्लेखित संकेत भविष्य मालिका के अनुसार प्रभु के अवतार के समय अनेक संकेत प्रकट होंगे जिन्हें देखकर यह स्पष्ट होगा कि कल की अवतार हो चुका है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि कलयुग के अंतिम कालखंड में समुद्र से एक तूफान उठेगा जो जगन्नाथ मंदिर परिसर में आदिकाल में स्थित विशाल कल्पवट की शाखा तोड़ देगा। इस तूफान के प्रभाव से मंदिर के ऊपर स्थित अष्ट धातु से बना नील चक्र भी वक्र हो जाएगा। मई 2019 में आए चक्रवात फानी ने महापुरुष अच्युतानंद दास जी की 600 साल पूर्व लिखी वाणी को सत्य सिद्ध कर दिया है और इस दौरान कल्पवट की शाखा टूटी और आधिकारिक रूप से यह भी घोषित किया गया कि नील चक्र जो है वो टेढ़ा हो गया है। और दूसरा संकेत है कि शिशु आनंददास जी जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंसका थे, चुंबक मालिका में वर्णन करते हैं कि नारद महामुनि के सामने भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब चंद्रमा पर तारा प्रकट होगा तब कल की अवतार होगा। वर्ष 2005 में 4 या 5 में पहली बार 3 महीने तक यह खगोलीय घटना देखी गई जिससे स्पष्ट होता है और स्पष्ट मिलता है कि कल की अवतार हो चुका है। इंदु परे बिंदु देखिबु जेबे प्रलय संकेत होइबे तेबे म्लेच्छ निवारण अंकुश धारी जन्म जवन मति भी कुंज बिहारी। मालिका के अनुसार जब चंद्रमा इंदु के नीचे बिंदु तारा दिखाई देगा और यह खंड प्रलय का संकेत होगा। म्लेच्छों के निवारण के लिए भगवान कल्कि की लीला प्रारंभ हो जाएगी और यह घटना 2023 में घटित हो चुकी है। तीसरा संकेत मालिका में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले भगवान श्री कल्कि के जन्म का एक और संकेत दिया था
उन्होंने लिखा था कि कलयुग के अंत में जब ओडिशा स्थित जाजपुर के बिरजा मंदिर में माँ बिरजा के नाम से प्रतिष्ठित माता योगमाया की प्रतिमा अपना स्थान छोड़ेगी, तब समस्त देवी देवता कल्कि के धरा अवतरण और धर्म संस्थापना की सूचना का सिंहनाद करेंगे। यह घटना सन 2004 में घटित हो गई है। महापुरुष ने बताया कि इसके बाद माता के गर्भ से मानव शिशु रूप में कल्कि अवतार का जन्म होगा। कृष्ण और अर्जुन के संवाद के संकेत। तो महापुरुष अच्युतानंद जी ने आज से लगभग 600 साल पहले अपने मालिका ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन चयुतिसी में द्वापर युग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप को उद्धृत किया है, जिसमें प्रभु जी कहते हैं कि कलयुग में अंत में जब मैं नीलांचल जगन्नाथपुरी छोड़ूंगा तब कुछ संकेत प्रकट होंगे। मेरे मंदिर के रत्न चंदुआ में आग लग जाएगी, तो वो लग गई है। भंडार घर में रात्रि में चोरी होगी, वो चोरी भी हो गई है। मंदिर से पत्थर गिरने लगेगा, वो पत्थर भी गिर गया है। और अरुण स्तंभ के ऊपर गिद्ध बैठेगा, तो वो हर बार बैठता है। 3 सितंबर को भी शायद बैठा था और उसके बाद भी बैठा था। तूफान से मंदिर का नीलचक्र वक्र हो जाएगा, तो वो भी टेढ़ा हो गया है। प्रभु करते हैं यह मेरा सत्य वचन है, उसी समय मैं नीलांचल छोड़कर कल्कि अवतार लूँगा। यह ज्ञात है कि ये सभी चिन्ह हाल के वर्षों में जगन्नाथ मंदिर में पहले ही घटित हो चुके हैं। कल्कि अवतार से जुड़े अन्य श्लोक। कल्कि विष्णु यश नाम दीन काल प्रचोदिता उत्पासितो महावीयो महाबुद्धि पराक्रम, अर्थात ब्राह्मण कुल तथा विष्णु का यश गान करने वाले ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और उनका मुख्य उद्देश्य कलयुग में फैल रहे अधर्म का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। यह श्लोक उनकी आदित्य शक्ति, धैर्य और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। वे प्रत्येक अधर्मी का अंत कर धर्म का पुनर्स्थापना करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने श्लोक में कहते हैं कि आंबे इच्छा कले सा सप्तदीप महीनी सिबिये भान गीबू पुनः लोमा के सप्ताह ब्रह्मांड बाहिचू एणु विराट पुरुष, अर्थात भगवान श्री कल्कि जी की इच्छा मात्र से 7 दीप एक ही पल में नष्ट हो सकते हैं। उनकी अपार शक्ति उनके दिव्य स्वरूप की महात्मा दर्शाती है। भगवान कल्कि के रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड समाये हैं और वे एक ही समय में संहार और सृजन की शक्ति रखते हैं। संबल या संबल ग्राम क्या है? संबल ग्राम का वर्णन विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण तथा अन्य शास्त्रों में कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार के जन्म स्थान के रूप में किया गया है। मान्यता अनुसार इसे उत्तर प्रदेश भारत मुरादाबाद जिले के समीप स्थित संबल नामक नगर के रूप में पहचाना गया है। कुछ व्याख्याओं में संबल को हिमालय में स्थित एक गुप्त स्थान बताया गया है। यह भगवान प्रकट होंगे और परंतु सत्य यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि संबल का उल्लेख ओडिशा में भी मिलता है, जिसका प्रमाण भविष्य मालिका में भी है। वैकुंठ तेजिन देव चक्रधर विजय संभल नगर गंगा तीरे वास जसुबंती नामे विष्णु जसा विप्रवर, अर्थात भगवान कल्कि वैकुंठ अपने दिव्य धाम से अवतरित होकर संबल में जन्म होंगे, जो पवित्र वृद्ध गंगा गोदावरी के तट पर स्थित है। भगवान कल्कि की माता का नाम जसोवंती होगा और उनके पिता श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जो कि निरंतर भगवान विष्णु की महिमा का कीर्तन कर रहे होंगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गोदावरी नदी अनेक राज्यों से होकर बहती है और उनमें से एक ओडिशा भी है। तुम बाकू कई बेमुनि सुना निरंतर प्रकाश होइबे प्रभु उत्कल दसारे। अच्युतानंद दास जी ऋषि वाल्मीकि को बार बार यह आश्वासन देते हैं कि परम प्रभु उत्कल ओडिशा का एक प्राचीन नाम देश में जन्म लेंगे। संत शिशु आनंददास कहते हैं कि कल्कि ओडिशा में जन्म लेंगे, फिर वे दुष्टों का नाश करेंगे, अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करेंगे और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। कल्कि अवतार का जन्म स्थान। तो भगवान भविष्य मालिका में ओडिशा को भगवान के जन्म स्थान के रूप में कई संकेतों के माध्यम से सटीक रूप से वर्णित किया गया है। यहाँ महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, पवित्र वैतरणी नदी जो पतितों को पावन करती है, ओडिशा के जाजपुर में पवित्र गंगा के रूप में बहती है। यह एक सर्वमान्य सत्य है। वैतरणी नदी के तट पर 99,99,999 शिवलिंगों की पूजा की जाती है। उसी बिरजा क्षेत्र में भगवान कल्कि ना भी गया नामक पवित्र स्थान पर जन्म लेंगे और भगवान कल्कि की महिमा उन संतों और भक्तों के बीच फैलेगी जो मानव रूप में जन्म लेते हैं। इसमें लिखा है कि गया की पवित्र भूमि में संबल नाम के गांव में भगवान कल्कि एक ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे जो भगवान विष्णु की महिमा गाते होंगे। उड़ीसा में हम जानते हैं कि नाभि गया जाजपुर क्षेत्र में स्थित है। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि जिस गुप्त संबल का उल्लेख किया गया वो देवी बिरजा उड़ीसा के पवित्र क्षेत्र में है। उनके पूर्व में स्थित यह पवित्र नदी के तट पर स्थित है, जिसे गोमती नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे अब हंस रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी
सबसे पवित्र हरिहर क्षेत्र में भगवान कल्कि का जन्म होगा। अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म हरिहर क्षेत्र में ही होगा। लेकिन जब उनका संदेश फैलेगा तो आम लोग पहले उनका इनकार करेंगे। वे कहेंगे ये कल्कि नहीं है, इनके खिलाफ भी बोलेंगे। यदि आप भ्रमित हैं तो बस इतना समझ लें कि कल्कि अवतार का जन्म उड़ीसा के जाजपुर में हुआ था और वर्तमान काल में एक परिवर्तन का है जिसके लिए वह तैयार हैं। इन सभी संकेतों के आधार पर भगवान कल्कि पहले इस पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। वह सभी म्लेच्छों, अधर्मियों और पापियों का अंत करेंगे और सनातन धर्म को पुनः स्थापना करेंगे। धर्म की पुनः स्थापना से पहले कई प्रलयकारी घटनाएं होंगी। हर इंसान को भगवान कल्कि के कमल चरणों में शरण लेनी होगी, क्योंकि केवल वही मानवता की रक्षा करेंगे और उन्हें अपनी दिव्य कृपा से आशीर्वाद देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल की दिव्य कृपा और उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को त्रिकाल ध्यान दिन में 3 बार करनी चाहिए। माधव नाम जपना चाहिए। नियमित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करना चाहिए। एक टाइम पे सतयुग में प्रवेश करने का यही एकमात्र मार्ग है। ना तो इससे ज़्यादा और ना ही कम की आवश्यकता है और ना ही कुछ भी खर्च करने की जरूरत है। बस घर पर रहें और इस मार्ग का पालन करें। जय श्री माधव।